नमस्कार। BNN न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स का हम स्वागत करते हैं। अभी हम बेनीपट्टी प्रखंड के दामोदरपुर गांव के बछराजा नदी के किनारे हैं, जहां 2 करोड़ 15 लाख के लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा है। और आप अभी स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे कि पुल निर्माण कार्य चल रहा है। लाइव आने का मकसद ये है कि कल विभाग के SDO ने संवेदक के द्वारा घटिया सीमेंट के उपयोग पर तत्काल रोक लगा दिया था कि इस सीमेंट से काम नहीं होगा, एक बेहतर कंपनी सीमेंट से निर्माण कार्य करवाना था। अब विडंबना देखिए कि संवेदक विभाग के SDO के आदेश की किस तरह धज्जी उड़ा रहा है। अभी भी निर्माण कार्य आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे होंगे कि निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है। और वही सीमेंट हम अभी जूम करके दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए, ये सीमेंट है, ये सीमेंट है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि सीमेंट में क्या खराबी है, लेकिन विभाग के SDO ने स्वयं जब ये पता लगा कि इस कंपनी के सीमेंट से काम कराया जा रहा है, तो उन्होंने संवेदक के मुंशी को बुला करके डांट डपट करके कह दिया था कि अभी आप निर्माण कार्य नहीं कीजिएगा इस सीमेंट से। और एक दूसरी कंपनी का नाम उन्होंने दिया था कि इस कंपनी के सीमेंट से आप काम कराएंगे, लेकिन संवेदक के द्वारा उस आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुछ देर पहले हमारे विभाग के कार्यपालक अभियंता से भी बात हुई, ग्रामीण कार्यपालक अभियंता से। उन्होंने मीटिंग का हवाला देते हुए कहा कि अभी हम मीटिंग में बाहर हैं, बेनीपट्टी में नहीं हैं। इस स्थिति में हम आपको कोई विभागीय पक्ष नहीं दे पाएंगे। उसके बाद मैंने विभाग के SDO जिनके द्वारा रोक लगाई गई है, उनसे लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। चाहूँगा कि उन्हें भी संपर्क करके उनसे पूछा जाए कि आपके आदेश की जब धज्जियां उड़ रही है तो आपके द्वारा अब क्या कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि इस जगह पर पुल निर्माण के लिए बहुत यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी पापड़ बेलना पड़ा था, क्योंकि इससे पहले जो पुल निर्माण हुई थी वो पुल निर्माण कुछ ही वर्षों में ध्वस्त हो गया था, जिसके कारण आवाजाही के बहुत भारी संकट पैदा हो गया था। वर्तमान विधायक के द्वारा पुल के लिए प्रयास किया गया और संजोग अच्छा था। पुल का शिलान्यास भी उन्होंने वर्तमान विधायक विनोद नारायण झा के द्वारा किया गया, लेकिन पुल निर्माण में मानक का लगातार धज्जियां उड़ाया जा रहा है। ऐसे में पुल का भविष्य क्या होगा, अब तो ये भगवान जाने, या विभाग के ही पदाधिकारी बता सकते हैं कि इसमें वो लोग क्या करेंगे। दूसरा है कि इसमें बछराजा नदी के पानी का इस्तेमाल हो रहा था, जो पानी मटमैला है। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये सामने देखिए, बछराजा नदी का पानी, चूँकि पानी इसलिए मटमैला है कि अभी नदी में पानी नहीं है, मानसून का समय नहीं है, इसलिए साफ पानी नहीं आ रहा है। और संवेदक के द्वारा जब ढलाई के लिए मसाला तैयार किया जा रहा है, तो इसी नदी के पानी का उपयोग किया जा रहा है। पिछला जो पुल बना वो निर्माण के 3 साल 4 साल नहीं बर्दाश्त कर पाया लोगों को। दामोदरपुर, गंगुली, बलिया, बहुत सारे इधर दर्जनों गांव हैं, इस पथ से आप 20 फीट तक जोड़ सकते हैं, आवाजाही अवरुद्ध था। अब पुनः जो पुल आई है उसमें मानक का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। पुल का क्या भविष्य होगा, हम बात करेंगे। यहाँ एक कांग्रेस के नेता हैं कालीस चंद्र झा कन्हैया, उन्होंने सुबह मुझे जानकारी दी कि इस तरह की बात हुई थी और विभागीय SDO के द्वारा रोक लगा दिया गया था, लेकिन रोक के बाद काम बदस्तूर जारी था। कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल क्या हुआ था? कल जो है SDO साहब आए थे, इन विभाग के जो SDO है रामनाथ चौधरी जी, वो आए थे। उन्होंने आके काम रोक दिया
बोला जो ये धूरा गार्ड की ध्रुव गार्ड है, ये सीमेंट नहीं चलेगा ढलैया में, आप लफाज का यूज कीजिए, लफाज कंक्रीट यूज कीजिए। और ये पानी जो है, इस पानी में मिट्टी का मात्रा है, इसलिए ये पानी नहीं चलेगा। काम रुक गया। हम लोग भी आए, बात किए, मुंशी जी को कहे तो बोले जो लॉकडाउन है, लफाज के सीमेंट की दिक्कत हो रही है, हमें नहीं मिल रहा है। तो हमने आज बेनीपट्टी में जाके एक दो दुकान में बात की, तो बोला नहीं मेरे पास लफाज कंक्रीट का बोरा का कोई कमी नहीं है, जितना चाहिए उतना आपको मिलेगा। हमने आके पुनः फिर मुंशी जी को बोला भाई आप काम कैसे स्टार्ट किए हैं? काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसडीओ साहब आपको रोक के गए हैं, फिर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या मिली भगत हो गया है, क्या कारण हो गया है? हम काम नहीं करने देंगे आपको। तो हमको सर नहीं मिल रहा है। तो हम बोला कि हम दिला देते हैं आपको, जितना सीमेंट चाहिए उतना हम दिला देते हैं आपको, जितना आप एक ट्रक कहिए तो हम अभी मंगा देते हैं, क्योंकि हमको कहा है जितना सीमेंट चाहिए वो चाहिए। तो नहीं, हम लोग का जो है वो ओपीसी की है, ये है वो है, फलना चिलना। तो हमने एसडीओ साहब को फोन लगाने का कोशिश की, लेकिन हमें बात नहीं हुई। एक पत्रकार महोदय आया था, उन्होंने एसडीओ साहब से बात की है। एसडीओ साहब बोला कि नहीं, मैं ढलैया में तो ध्रुव गार्ड को कल ही रोक दिया हूँ, तो ढलैया होने की कोई बात ही नहीं है। मैं तो खुद बोला हूँ लफाज कंक्रीट का यूज कीजिए। यहाँ पे जो है जो मानक है उस हिसाब से काम नहीं होता है। हाँ, पिछला जो पुल का निर्माण हुआ था वो भी अनियमितता के कारण धंस गया। हाँ। और वर्तमान में जो ये कार्य हो रहा है ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा, तो कहीं न कहीं तो लग रहा है कि यह पुल का भी भविष्य बेहतर नहीं है। हाँ, जिस तरह से काम हो रहा है उस तरफ से यही लग रहा है, जैसे सुनते हैं जो फलाना पुल फलाना पानी में बह गया, तो यही हाल इस पुल का भी नहीं हो जाए। मैं इसीलिए थोड़ा कॉन्शियस हूँ, जो काम कम से कम अच्छा हो। ये चूंकि बनकट्टा चौक से बिस्फी का मुख्य मार्ग है और एक ही रास्ता है, इसलिए बढ़िया से बढ़िया काम हो, हम इसके प्रयासरत हैं। अभी जो ठेकेदार के द्वारा जो सीमेंट यूज किया जा रहा है वो कौन सी कंपनी के है, एक बार और सही बताइए तो। देखिए, ठेकेदार तो आज तक यहाँ आया ही नहीं। अच्छा। आज तक ठेकेदार का हम रक्षण नहीं देखे। हम बारंबार आते हैं, देख रेख करते हैं। यहाँ मुंशी नियुक्त किया हुआ है, मुंशी जी है, वो ध्रुव गार्ड है, ध्रुव गार्ड है, डोरा गार्ड। हाँ डूरा गार्ड, हाँ डूरा गार्ड सीमेंट है, वो यूज हो रहा है। और विभाग के द्वारा क्या कहा गया था? विभाग के द्वारा कहा गया जो लफाज कंक्रीट से जो है ढलैया कीजिए। तो आपने सुन लिया, यहाँ के स्थानीय हैं और काफी सजग और सक्रिय नेता है, कांग्रेस पार्टी में अभी कालीचंद झा कन्हैया। उन्होंने आप लोगों को वस्तुतः स्थिति क्या थी वो आपके सामने रखा। अब विभाग को सोचना है कि विभागीय अधिकारी की ही आदेश की अगर धज्जियां उड़ाती रही तो यह पुल वैसे ही पानी में बहेगा जैसे अन्य जगहों पर बहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।